के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। क्यों अपना जो है ये खिलंडरों वाले खेल खेलते हैं। और गुजारिश ये है कि इन्हीं खेलों की वजह से आज स्टॉक मार्केट जो है उसमें आम इन्वेस्टर का 500 अरब रुपया डूबा है। हमारे दौर में, नवाज शरीफ के दौर में स्टॉक मार्केट ने 58,000 का जो अपना जो पॉइंट है उसको क्रॉस किया और आज लोगों का 60 दिनों में 500 अरब रुपया डूब गया स्टॉक मार्केट में। और हम पे इल्ज़ाम देते हैं आपने तो 60 दिनों में अपने यू टर्न की बिना पर पाकिस्तानी कौम को 1000 अरब रुपए का मकरूज बना दिया। तो मैं गुजारिश करूंगा, और कल मैं पढ़ रहा था अखबारों में और मीडिया पे कि मुझे नैब का नोटिस मौसूल हुआ है। जब अल्लाह के फजल करम से ना शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की एक पाई का सबूत मिला, मुझे इलेक्शन से पहले ही बुलाते थे। और मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये कहा है कि नैब जो है कौम के अरबों रुपए खर्च करता है। ये बात नोट करने वाली है कि नैब सियासत ज़दा हो चुका है। कई मुकदमे अपना जो है वो उकाब की रफ्तार से तेज़ी से उन पर काम होता है और कई मुकदमे वो सर्द खाने में पड़े हैं। और यही बात हर पाकिस्तानी कहता है कि शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर, जिसके खिलाफ ना 1 इंच की ज़मीन देने का मुकदमा है, ना 1 पाई कौमी ख़जाने से देने का मुकदमा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बुलाया जाता है आशियाना में, गिरफ्तार कर दिया जाता है, अपना बुलाया जाता है साफ पानी में, आशियाना में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक साहब यहाँ भी बैठे हैं जो अपना जो है हर रोज़ अपने बुक्स पर मबनी रूलिंग्स देते हैं, परवेज़ इलाही साहब। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला इसलिए दिया है कि आज अपना जो है वो चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि नैब को जुर्माना किया जाए। ये पगड़ियाँ उछालता है, लोगों की इज्जतें उछालता है। और नैब को कौन सी ऐनक चाहिए जिससे वो परवेज़ इलाही साहब को जो पंजाब बैंक में डाका है उसको देखे और उस पर कोई कार्रवाई करे, EOBI के ऊपर कोई कार्रवाई करे, NICL के ऊपर कोई कार्रवाई करे, रिंग रोड की अलाइनमेंट दिन दहाड़े चेंज हो उस पर कोई कार्रवाई करे। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ कि आज कोई मुझे मालूम पड़ा है कि कमेटी बनी है और एक और मजाक देखें कि कमेटी में 10 जो मेंबर हैं वो ट्रेजरी बेंचेस के हैं, हुकूमत के मेंबर हैं, और सिर्फ 2 मेंबर हैं जो ऑपोजिशन के हैं। मैं आज देखें, हम जिम्मेदार ऑपोजिशन करने वाले लोग हैं और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली की कार्रवाई जो हमारे 6 अरकान के खिलाफ है वो एक फ्रॉड है और तस्वीर जाली है। कल जो तस्वीर मैंने पेश की, मैं तकाजा करता हूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने कौम से झूठ बोला, जिसने जाली तस्वीर शाया की और यकतरफा कार्रवाई बिला इंक्वायरी के हमारे 6 अरकान को मुअत्तल किया। हम रोज यहाँ पर आते हैं और इस नीयत से आते हैं कि हम बजट के ऊपर बात करें जो लोगों ने हमें वोट देके भेजा है। लेकिन अगर इस स्पीकर की जाली कार्रवाई को बिना पर और जो सहीहन झूठ पर मबनी है, मैं बार बार कहता हूं झूठ पर मबनी है, स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है ना तो अपने झूठ के लिए कौम से माफ़ी मांगे। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, आपके सामने वीडियो फुटेज दी है जिसमें हाउस को हम बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गए थे और फिर इन्होंने जालसाजी से वो तस्वीर शाया की। तो हम मुतालबा करते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो, इनका झूठ और इनका सच कौम के सामने आए। इनकी चोरी तो पंजाब बैंक के डाके की कौम देख चुकी, अब इनका झूठ भी सामने आना चाहिए। तो ऑपोजिशन जिम्मेदार
रोल अदा करेगी, हम अपना आईनी हक अदा करेंगे और हमारा असूली मौक़िफ़ है कि पहली मरतबा तारीख़ में 71 साल पंजाब असम्बली की तारीख़ में अपोजिशन लीडर ने अपना बजट सेशन की डिबेट ओपन नहीं की। ये सेहरा भी इस जाली स्पीकर के सर है और इंशाअल्लाह हम अपना जो है वो हर किस्म के दौर से गुजर कर आए हैं। हमने मुशर्रफ दौर की अपना जो है वो अटक जेलें भी देखी हैं, हमने थाने भी भुगते हैं और आज भी इस जाली स्पीकर की धौंस का डट कर मुकाबला करेंगे, क्योंकि वक्त बताएगा, इंक्वायरी जब सही होगी बताएगी कि ये स्पीकर ना सिर्फ अपना जो है वो डाके डालता है पंजाब बैंक पे, बल्कि झूठ भी बोलता है पूरी पाकिस्तानी कौम से। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो एक आपस में काफ़ी रिफ्ट थी वो अब सुलह की तरफ जा रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है इस वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो रही है? देखिए, ये तो पाकिस्तानी कौम देख रही है। ये अपना गरीब आदमी की सवारी थी मेट्रो बस, उसके किराए बढ़ा दिए गए, बिजली के किराए बढ़ा दिए गए, सनती जो गैस है उसके किराए बढ़ा दिए गए, फार्मर्स की जो सब्सिडी थी 21 अरब रुपए की वो उनसे छीन ली गई। आज अपना जो है वो IMF के पास जा रहे हैं और कल इंटरव्यू में कहा कि हम डेस्परेट हैं, हमें पैसे चाहिए। ओ भाई, आप ही कहते थे ना कि हम IMF के पास जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। अब किस मुंह से आप दुनिया के सामने पाकिस्तान के दुखड़े धोते हैं? कोई अपना मुआशी हालात अगर पाकिस्तान के दगरगू हैं तो इज्जत से बात होती है और आप फिर इंटरव्यू दे के मुकर जाते हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी कौम है और तमाम अपना ऑपोजिशन जमातों को तशवीश है जो हमारे मुआशी हालात हैं। जिस तरह ये अपना जो है वो इमरान नियाजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा, ऑपोजिशन में मुजरिम बैठे हैं, तो इंशाल्लाह अपना जो है वो ऑपोजिशन का रोल अदा करेगी। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो अपना हमारा कमीशन बना है अपना धांधली के ऊपर, इसके टीओ और सही तय हों ताकि इनके झूठ एक एक करके कौम के सामने हम बेनकाब करें इंशाल्लाह। मियां साहब ये फरमाइएगा कि एक कौमी असम्बली का स्पीकर है, वो एक रूल के तहत आपके साथ अपोजिशन को साथ लेकर, जैसे मियां साहब को उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उनको बुलाया गया ऐवान के अंदर, और यहाँ पे भी एक स्पीकर है और दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब भी कई रोज से पंजाब असम्बली आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी कोई रब्ता नहीं किया गया। ये रवायात हैं कि वो अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। देखिए ना, ये शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि हमारे 12 वोट चोरी किए परवेज़ इलाही साहब ने, और मैंने कहा उस दिन कि जो असद कैसर साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, जो पहले भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते रहे हैं, उस रवायत को बरकरार रखा और आपने देखा कि हाउस में बड़े तहम्मुल से सारे मामला चले। लेकिन ये तो हमारी खवातीन इधर भी और उधर भी उनके एहतजाज को कहते कि मैंने आपका डांस देख लिया। इनकी तो अपना जो है ना वो जुबान जो है ना वही बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं परवेज़ इलाही साहब। तो इसलिए फ़र्क साफ जाहिर है, मीडिया भी देखता है कि वहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होते हैं, ऑपोजिशन लीडर खिताब भी करते हैं, तहम्मुल से लोग सुनते हैं, बात सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसे है? क्योंकि ये सर से लेके पैर तक बुग़्ज़ और हसद में अपना जो है ना वो फंसे हुए हैं। आपके पास एक आईनी इख्तियार है कि आप स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद ला सकते हैं, आपके पास नंबर भी तकरीबन पूरे हैं, करीब है, इस हवाले से गौर करेगी आपके पास? देखें, ये अदम इत्तेमाद जो है ना, हम आईनी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हमारे वोटों पर डाका डाला, हम फिर भी दिल पर पत्थर रखकर जमहूरियत की खातिर इस ऐवान का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जो लोगों से कंटेनर पर चढ़कर बड़े बड़े दावे किए थे, वो लोगों को पता लगे ना कि ये कितने झूठे और कितने सच्चे हैं। तो हमें अभी कोई जल्दी नहीं है अदम एतमाद की। ये हुकूमत को चलने दें और लोगों को इनका असल चेहरा देखने दें। हम जल्दी में नहीं है, हमें आप थोड़ा ऑपोजिशन का मजा लेने दें। के बाद आज फयाजुल हसन चौहान ने भी आपको एक खिताब दिया, कहा है कि हमजा शहबाज शाहीन बच्चा है, यानी जिसे धूप पसंद नहीं है, धूप से डरता है, मौसम ठंडा होता है और एहतजाज करने आ जाता है, जबकि इसके कारकुन जो है एहतजाज करते रहते हैं। ये शाहीन बच्चे हैं। मैं जो है ना मेरे भाई, उनकी ज़ुबान उनको मुबारक हो। चौहान साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ना, उनका जवाब देना भी मैं हद के इज़्ज़त समझता हूँ। उनको उनकी ज़ुबान मुबारक हो और देखिएगा कि ये जितना ज़्यादा इनकी मुंह से फूल झड़ेंगे उतना ज़्यादा लोग इनका एहतसाब करेंगे। और हमारी सियासत में ना अब लोग अपना जो है ना वो मेचोरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये उधर फवाद चौधरी साहब हैं और इधर चौहान साहब हैं।
इमरान नियाजी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो कमेटी बनी है इसकी फॉर्मेशन के ऊपर अपना नुक्ता नजर बताइए। मैंने आपको कहा है, और सेकंडली इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उसको किस निगाह से देखेंगे और आपके मेंबर उस कमेटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं परवेज इलाही की बनी हुई जाली कमेटी को मुस्तरद करता हूं। हमारा कोई मेंबर इस कमेटी में नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जहां पर 10 मेंबर ट्रेजरी बेंचेस के, हुकूमती बेंचेस के हों और सिर्फ 2 मेंबर जो हैं अपना ऑपोजिशन के हों, और बात ये नहीं है, बात है कमेटी किस चीज़ की। मैं तो आज कौम को बता दिया कि जो कल फुटेज, वीडियो फुटेज मैंने दी है वो सही है और स्पीकर पंजाब असेंबली के झूठ को बेनकाब कर रही है। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि हम जिम्मेदार ऑपोजिशन करना चाहते हैं। हमारा वोट चोरी हुआ, 12 वोट चोरी, उसके बाद हम ऐवान का हिस्सा बने, लेकिन ये स्पीकर के जाली इक़दामात, इसका झूठ जो है, इसको अपना जो है बेनकाब करेंगे। और किस चीज़ की कमेटी? आप झूठ बोलते हैं, झूठी तस्वीरें शाया करते हैं, जाली रूलिंग देते हैं और इंक्वायरी करते नहीं हैं। आपको ख्वाब आया था कि ये 6 रुकन है, भाई दोनों तरफ से एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी। तो मैं इस कमेटी को यकसर मुस्तरद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान सरमायाकारों के सामने रोना रोते हैं। इमरान खान के सऊदी अरब में इंटरव्यू से मायूसी झलक रही थी। मज़ीद